हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। दिस इज आर ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हम फरवरी 2014 में आए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन जो हमारी फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या दे रखा है हमारा कि एलिफेंट लव टू प्ले विद मडी वाटर एज इट कीप देयर स्किन कूल। तो हमारा जो हाथी होता है वो क्या करता है, उसे जो है मड में खेलना अच्छा लगता है क्योंकि जो है वो उसकी बॉडी को क्या रखता है, कूल रखता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर। हमारी जो एलिफेंट होती है वो क्या कहती हैं, जो है क्या करते हैं 10 घंटे तक जो है वो सोते हैं। तो ये हमारी क्या दे रखी है, गलत स्टेटमेंट दे रखी है। ये मोस्टली जो है क्या होते हैं 2 से लेके 4 आवर तक ही स्लीप करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, थर्ड स्टेटमेंट, अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट अबाउट 200 kg। हमारा जो 3 महीने जो है हमारा क्या आता है, हाथी होता है, जो हमारी छोटी हाथी जो 3 महीने की होती है उसका वेट क्या होता है 200 किलोग्राम होता है। तो ये भी हमारी क्या दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है हाथी के बारे में, अबाउट अडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ द लीव ट्विग इन 1 day। हमारी जो हाथी होती है वो एक दिन में क्या करती है 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग को खा लेती है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हमारे तीनों करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला क्या कि वो जो है मड में प्ले करना अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी बॉडी को कूल रखता है। दूसरा क्या, हमारे 3 महीने ओल्ड जो है हाथी का वेट क्या होता है, यंग हाथी का वेट, एलिफेंट का वेट क्या होता है 200 किलोग्राम। और लास्ट में हमारा क्या है हमारा कि 100 किलोग्राम विथ लीव्स एंड ट्विग वो एक दिन में खा लेते हैं। और हमारा ये वाला क्या है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है जिसमें हमारा 10 आवर दिया गया है। मोस्टली हमारे एलिफेंट का स्लीपिंग आवर कितना होता है 2 to 4 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके बारे में है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। मधुबनी पेंटिंग जो हमारी होती है वो किसकी बनाई जाती है, इंडिगो, टर्मरिक कलर एंड फ्रॉम फ्लावर ट्री एक्सेट्रा। इन सब के यूज से हमारा क्या होता है, इसका कलर तैयार किया जाता है। बेसिकली हम नेचुरल कलर तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या दे रखा है, द पेंटिंग सो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश एक्सेट्रा। इस पेंटिंग में हमें कौन कौन देखने को मिलता है, एनिमल की पिक्चर, ट्री की, फ्लावर्स की, बर्ड्स की, फिशेस की, इन सब की क्या होती है हमें पेंटिंग में पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज़ नेम आफ्टर द प्लेस मधुबनी। ये बहुत पुरानी फोक आर्ट है जो कि किसके नाम पे रखी गई है, मधुबनी। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे है, हमारे बिहार स्टेट में है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, मधुबनी इज़ वेल नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ से हमारी लास्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, जो कि हमारे लास्ट ऑप्शन में दे रखा है A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ बर्ड मेक इट्स नेस्ट हाई अप टू ट्री द बर्ड कुड बी। हमारी जो एक चिड़िया है वो जो क्या करती है, पेड़ के सबसे ऊंची स्थान पे क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। उस चिड़िया का नाम क्या है, उस चिड़िया का नाम हमारे क्या है, क्रो है। और बाकी जो हमारी ये तीनों चारों हमारी बर्ड्स हैं इनकी नेस्ट कहाँ पर बनाई जाती है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सन बर्ड, इंडियन रॉबिन, डव, इनकी जो है नेस्ट कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, पोचमपल्ली इज़ अ विलेज which is famous for the special cloth विच इज़ कॉल्ड द पोचमपल्ली। दिस इज विलेज इज़ अ पार्ट ऑफ पोचमपल्ली। हमारा एक विलेज है जो कि जो है फेमस है, किसके लिए फेमस है, स्पेशल क्लोथ बनाता है, जो कि क्या नाम दिया जाता है उसे, पोचमपल्ली नाम से जो है क्या आइडेंटिफाई किया जाता है। ये विलेज कहाँ का है, तो ये विलेज हमारा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है, कौन सा, हमारा पोचमपल्ली विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो हमारी डेजर्ट ओक क्या होती है, वो कहाँ पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। हमारी जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है। ये किसकी स्टेटमेंट दे रखी है, ये बनियान ट्री की इसमें स्टेटमेंट दे रखी है। जो हमारे बरगद का पेड़ होता है उसकी स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बता रहा है कि हमारे जो पेड़ होता है उसके जो है यहाँ स्टेम से ही उसकी जो है क्या होती है, रूट ऐसे हैंगिंग आउट होती हैं। ये जो है क्वालिटी हमें बनियान ट्री में देखने को मिलता है। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द रूट ऑफ दिस ट्री गो इन डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। इसकी जड़ें हमारे जो
जो डेजर्ट ओक होती है इसकी जड़ें इतनी नीचे तक जाती है ताकि वो जो है ग्राउंड लेवल वाटर को क्या करती हैं, रीच जब तक पा जाती हैं तब तक वो उतनी अंदर तक उसकी जो है जड़ें फैली होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये पेड़ जो होता है वो अपने ट्रंक में वाटर को स्टोर कर लेता है और कभी कभी लोकल पीपल जो होते हैं इसके ट्रंक में स्टोर किए वाटर को क्या करते हैं, वो पीने के योग जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सी डी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आबू धाबी। आबू धाबी के बारे में हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो आबू धाबी क्या है हमारा, इट इज़ लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। तो आबू धाबी हमारा क्या है, वो डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है। तो हमारी स्टेटमेंट सही दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि वाटर इज़ कॉस्टियर देन द पेट्रोल इन द आबू धाबी। वो आबू धाबी जहाँ जो है वहाँ पे जो है क्या है, पानी जो है हमारे पेट्रोल से जो है ज़्यादा महंगा है। ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। अरेबिक इज़ अ लोकल लैंग्वेज ऑफ हियर, यहाँ पे ये हमारी गलत स्टेटमेंट दे रखी है। अरेबिक वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, मनी इज़ यूज्ड इन आबू धाबी कॉल दिरहम। तो वहाँ पे जो मनी यूज़ किए जाते हैं उसे दिरहम के नाम से जानते हैं। तो हमारा ए बी डी स्टेटमेंट सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, देयर आर एनिमल दैट अवेक एट नाइट, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग ओनली। जो एनिमल रात में जगते हैं वो जो है चीज़ों को किस में देखते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में दे रखा है, देयर इज़ अ फिगर 24 आवर क्लॉक। हमारी ये जो फिगर है यहाँ पे 24 क्लॉक वाइज के हिसाब से जो है पिक्चर शो की गई है, जिसमें बता रहा है कि हमारा जो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये 24 आवर कंप्लीट होता है, यहाँ पे 6 आवर, यहाँ पे 12 आवर, यहाँ पे 18 आवर। और एक एक ब्लॉक में जो हमारा ये एक ब्लॉक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एक एनिमल एक्स है, एक एनिमल वाई है। तो हमारा जो ये क्रॉस पोजीशन है ये इतने 8 घंटे स्लीप करता है, और ये जो है वाई एनिमल वो इतने, जो हमारा ये डार्क पोर्शन दिखा रहा है इतना वाला, वो इतने घंटे स्लीप करते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो है एक्स एनिमल कितने घंटे स्लीपिंग आ रहा है और वाई एनिमल का कितने घंटे का स्लीपिंग आ रहा है। तो एक्स एनिमल में कितने, हमारे 2 ब्लॉक्स जो है हमारे क्या हैं, हमारे क्या है, हमारे लाइंड में है। तो 2 हमारे एक ब्लॉक का है और हमारे पूरे कितने हैं, वो 2 हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स का 4 आवर हो जाता है, और वाई में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, और हमारा 8 का हमारा क्या हो जाएगा, 8 है 1, एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे कितने हैं, 9 है। और 9 में हमारा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे कितने हैं, 4 आवर, और यहाँ पे हमारे कितने हैं, 18 आवर्स हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि हमारा दे रखा है कि एक्स का स्लीपिंग आवर क्या है, 4 आवर है, और वाई का स्लीपिंग आवर क्या है, 18 आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द डेड सी। डेड सी क्या है, तो डेड सी हमारी क्या है, एक सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशन एंड सी। हमारे ओशन और सी से जो है बहुत ज़्यादा क्या है, हमारी खारा होता है, और इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है कि इसमें इंसान अगर जो है फ्लोट करेगा तो वो आसानी से जो है बिना किसी ताकत के वो तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं, इतनी ज़्यादा इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अंजलि डिस्क्राइब टू एम्फेसिस ऑन द कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी इन द फूड हैबिट वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑफ फूड द टू क्लास स्टूडेंट थर्ड। तुम्हारे 3rd क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं, कौन, अंजलि पढ़ा रही है, जो कि वो क्या पढ़ाना चाहती है, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, किसमें, हमारे फूड हैबिट में। तो which one of the following learning experience give to the student can bring out the desired result। तो वो जैसा रिजल्ट चाहती हैं वो उनको किस तरीके के जो है मेथड में उनको मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगी, वो जो है अपने क्या करेंगे, वो बच्चों को कहेंगे कि वो डिफरेंट कल्चर से वो अपने जो है क्या करेंगे, एक जो उनको जो है क्या होता है, फूड फ्रॉम होम डिस्प्ले इट शेयर इन द इंफॉर्मेशन विद द क्लासमेट। वो जो क्या करेंगे, बच्चों को उनके फूड के बारे में पूछेंगे और उनसे जो बोलेंगे कि वो इनके बारे में अपने क्लासमेट से, अपने जो है पीयर ग्रुप से वो क्या करें, शेयर करें, जिससे जो है वो फूड की डाइवर्सिटी को जो है क्या करेंगी, वो जो बच्चों को क्या करेंगी, समझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, प्रीति वांट टू ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉपुलेशन वाइल टीचिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न टू द क्लास 5th स्टूडेंट। तो प्रीति क्या करना चाहती हैं, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से पॉपुलेशन के बारे में समझाना चाहती हैं
कौन सी क्लास के, क्लास 5th के बच्चों को। तो इनमें से कौन सा जो है वो जो है क्या करे, कौन सा जो है मेथड अपनाए जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिविटी को क्या करेंगे, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिविटी को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, आस्किंग द स्टूडेंट टू प्रिपेयर चार्ट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड क्या है, टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ फील्ड विजिट टू टेक पॉल्यूटेड रिवर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आस्क स्टूडेंट टू टेक अप ग्रुप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इन्वाइटिंग एक्सपर्ट टू टॉक ऑन एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो वो क्या करेंगे, बच्चों से क्या करवाएंगे, बच्चों को क्या करेंगे, टेक अप द ग्रुप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेहा यूज़ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इन द सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th। तो नेहा क्या करती हैं, असेसमेंट टेक्निक अपनाती हैं बच्चों के क्लास 5th के असेसमेंट के लिए। तो पहला कौन सा टेक्निक अपनाती हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। दूसरा क्या करती हैं, होम असाइनमेंट करने के लिए। और थर्ड में प्रोजेक्ट वर्क। और फोर्थ में क्या करती हैं, ओरल टेस्टिंग करती हैं। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है, तुम्हारा जो है फर्स्ट एंड फोर्थ पेयर हमारा सही है, जो कि हमारे जो है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ गुड होम असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरली फोकस ऑन। तुम्हारा जो एक हमारा जो अच्छा जो है होम असाइनमेंट होगा ईवीएस में, वो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट में, मास्टरी लर्निंग पे, या फिर चैलेंजिंग द एक्साइटमेंट फॉर द एक्सटेंडेड लर्निंग, या फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। तो वो किस पे फोकस करेगा, चैलेंज द एक्साइटमेंट फॉर द एक्सटेंडेड लर्निंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सानली हैज़ प्लान्ड अ फील्ड ट्रिप फॉर द Salini has planned a field trip for class 4th student to the science center। तो जो शालिनी है वो फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए। कहाँ पे जा रही है, साइंस सेंटर पे जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इंस्ट्रक्शन गिव टू द स्टूडेंट इज इरिलेवेंट फॉर द ट्रिप। तो उस ट्रिप के हिसाब से एक इरिलेवेंट स्टेप दिया गया है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तुम्हारा इसमें इरिलेवेंट स्टेप क्या है, वो कि कैरी आउट फुल स्कूल बैग फॉर द डे। तो वहाँ से जो बच्चों को जो है इसका जो है कोई यूज़ नहीं है उनके फील्ड ट्रिप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, गुड ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज सूट। तुम्हारा एक अच्छा जो है ईवीएस करिकुलम क्या होगा, एक प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए। तुम्हारा एक अच्छा करिकुलम स्टेज क्या होगा कि बच्चों को हम क्या करें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, बच्चे क्या करें अपने सराउंडिंग में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, poem and stories have included in EVS textbook for the primary stage in order to। हमारे जो हमारी जो क्या है, हमारी प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए EVS टेक्स्ट बुक में जो पोएम एंड स्टोरीज दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं, तो वो किस लिए दी गई हैं, बच्चों को क्या प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को जो है फन एंड इन्जॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए उनकी इस लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, फोर पर्सपेक्टिव टीचर वर आस्क टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द थीम ट्रैवल टू क्लास 5th स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द मेनली फोकस ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो हमारा क्या है, 4 पर्सपेक्टिव बनाया जाता है बच्चों को जो है किस पे ले जाने के लिए, हमारा जो थीम क्या है ट्रैवल पे, उस पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हमारे 5th क्लास के बच्चे। तो उनका फोकस मेनली किस पे होगा, तो उनका फोकस मेनली किस पे होगा कि बच्चे जो है क्या कर सकें, द स्टूडेंट आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर ओन ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवल। बच्चों से उनके खुद का जो है एक्सपीरियंस, हमारा जो है ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पूछेंगे और जो है उसको क्या करेंगे, क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारी स्टेज क्या दे रखी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, थिंक एंड डिस्कस सेक्शन इन वन चैप्टर ईवीएस टेक्स्ट बुक इन क्लास 5th इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल और अ वीक इन योर विलेज और टाउन। क्या होगा जब आपको जो है पेट्रोल या फिर डीजल ना मिले, कब ना मिले, आपको एक जो है हफ्ते के लिए आपके विलेज या फिर टाउन में। तो इसका करने का जो है क्या, इसको करने का मकसद क्या है इसके ईवीएस की क्लास में। तो ऐसा करके हम बच्चों को क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे उनकी इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल को, और वो जो क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ कंसर्न से बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द टर्म टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन द टीचिंग ऑफ ईवीएस कैन यूज्ड फॉर द बेस्ट फॉर। तो हमारा जो क्या है क्वेश्चनिंग टेक्निक है हमारे ईवीएस क्लासरूम में, वो जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरीके से है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, बच्चों में क्या जनरेट करते हैं,
क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, बच्चों को अराइज करते हैं, ताकि वो बच्चों जो है क्यूरियसली जो है क्वेश्चन को पूछ सके और जो है अपनी जो है क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज। तो हमारा जो है सबसे मुख्य उद्देश्य हमारे ईवीएस का पढ़ाने में हमारे प्राइमरी स्टेज के बच्चों को वो क्या हो सकता है। तो सबसे हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों को पढ़ाने का क्या होता है कि बच्चे जो है क्या कर सके, अपनी जो है क्लासरूम लर्निंग को अपने जो है आउटसाइड अपने रियल लाइफ में वो उसका क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके और उसकी हेल्प ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल एक्टिविटी एट प्राइमरी स्टेज टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ ट्री। तो कंजर्वेशन ऑफ ट्री के हिसाब से हमारा जो टॉपिक है इसको पढ़ाने के लिए हमारा एक कौन सी एक्टिविटी जो है क्या है वो बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, कभी भी बच्चों को इसको जो है हम सोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉक्स ऑफ वुड्स, इसको दिखाने से हमारे बच्चे में किसी तरीके का हम कंजर्वेशन ऑफ ट्री के जैसी जो है चीज़ों को नहीं डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन वाटर इन हर ईवीएस क्लासरूम। जब हम क्या पढ़ा रहे हैं, वाटर के टॉपिक को अपने ईवीएस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो अंजलि ऑर्गेनाइज रोल प्ले ऑन द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो अंजलि जो है वो रोल प्ले क्रिएट करती हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर पे एंड इंडिविजुअल एक्शन टू कंजर्व वाटर, और जो है इंडिविजुअली कहती हैं कि जो है वाटर कंजर्वेशन पे। द एक्टिविटी इज प्राइमरी एम, तो उनका जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, तो ऐसा करने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्लूड प्योर साइंस एज वेल एज सोशल साइंस कॉन्सेप्ट। तो हमारे ईवीएस के करिकुलम में देखा जाता है कि उसमें जो है इंक्लूड है हमारा साइंस और सोशल साइंस जो है क्या है हमारा एक साथ साथ जो है उसमें इंक्लूडेड है। दिस हैज़ बीन डन प्राइमरीली, इसको ऐसा क्यों किया गया है, तो इसको ऐसा करने का कारण हमारा ये है कि जो है बच्चों को जो है क्या कर सके, हम जो है एक होलिस्टिक मैनर में चीज़ों को समझा सकें और बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू एम्फेसाइज मोर ऑन सोशल इनइक्वालिटीज इन द ईवीएस क्लास। तो हमारी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। तो ऐसा हमारा सबसे बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा क्या है कि बच्चों से क्या करें, हम क्या करवाएंगे बच्चों से, उनसे हम जो है आस्किंग द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट, उनसे हम क्या करेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट बनवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल डिस्कसिंग लिंकिंग एंड डिसलाइकिंग अ स्टूडेंट से। जब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि आई एम माई मदर लव इट टू ईट स्नैक, मैं और मेरी माता जी क्या करती हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, खाना पसंद है, स्नैक सांप को खाना पसंद है। वेयर वी फील like eating snake we go to the nearby hotel and eat the ling fu hen। जब भी हमारा ये खाने का मन होता है, स्नेक को खाने का मन होता है, तो हम पास के होटल में जाते हैं और जो है क्या ऑर्डर करते हैं, लिंग फू हेन ऑर्डर करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला हमारा जो है स्नेक कहाँ खाया जाता है जिसको हम लिंग फू हेन के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, हांगकांग में पाया जाता है। हांगकांग के लोग क्या करते हैं, स्नेक को खाते हैं जिनको हम लिंग फू हेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में कुछ हमारे स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ब्रेल रिप में क्या होती है, हमारे रेज डॉटेड हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारी सही स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इसमें जो है 8 जो है पॉइंट होते हैं, तो ये हमारी क्या है गलत स्टेटमेंट है, इसमें हमारे क्या होते हैं 6 हमारे पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रॉ ऑफ द डॉट आर मेड विद द पॉइंटेड टूल। ये हमारा क्या दे रखा है कि जो रॉ होती है डॉट की वो जो है पॉइंटेड जो है टूल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इट इज़ रीड बाय द रनिंग फिंगर ऑन द रेजर डॉट, और इसको किससे तरीके पढ़ा जाता है, अपनी जो है उंगलियों को इस पर घुमा के जो है, जो हमारे बच्चे होते हैं दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इससे पढ़ते हैं। तो इसका जो है हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। ये जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि एनिमल हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर आर देयर बॉडी गिव बर्थ टू यंग वन। ऐसे एनिमल जिनके जो है कान और बाल हमें बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं किसी बच्चे को। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि ऐसे एनिमल जिनके हमें बाल और कान बाहर नहीं दिखाई देते वो क्या ले करते हैं, वो एग से लिए करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं उनके जो है आउटसाइड ईयर होते हैं और जो है हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके जो है आउटसाइड हेयर एयर होते हैं वो क्या करते, जिनके जो है हेयर और ईयर बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। और या फिर जो है जिनके दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड सही होता है, बाकी ये हमारी क्या है गलत स्टेटमेंट दे रखी है। ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। तो ऐसे एनिमल जिनके जो है बाल और जो है क्या कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके बाल और कान बाहर नहीं दिखाई देते वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो यहाँ से हमारे स्टेटमेंट नंबर ए और बी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। तो हमारा जो मधुमक्खी पालन है उसके बारे में हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है कि जनवरी टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। दूसरा क्या दे रखा है, हनी बी आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर। थर्ड हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बॉक्सेज आर नीडेड टू कीप बी एंड स्टोर द हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम। लास्ट हमारी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, शुगर इज परचेज्ड टू मेक सिरप फॉर द हनी बी। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो है फोर्थ और हमारा थर्ड और हमारा सेकेंड, हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। ये इसका मंथ नहीं होता है। यहाँ से हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ सही हो जाता है कि जो मधुमक्खी पालन क्या होता है उसमें जो है वो लीची फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं उनको, मधुमक्खी को। और उसको कर रखने के लिए, पालन के लिए हमें क्या करनी है, ज़रूरत होती है, बॉक्सेस की नीड होती है। और हम क्या करते हैं, उसके जो है हनी बी को उनके खाने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर सिरप तैयार करते हैं ताकि जो हनी बी जो इस पर अट्रैक्ट होकर अपना जो है हनी बी कॉम्ब बना सकें। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ स्टूडेंट नोट डाउन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन हर डायरी अबाउट जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू नगर कोली। एक स्टूडेंट है वो जो है अपनी जर्नी कहाँ से, अहमदाबाद से नगर कोली की है, उसकी जो है क्या करती है, स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है वो नोट डाउन करती है। तो इनमें से हमें जो है इनको कंक्लूड करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही दे रखी है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमारी जो है थर्ड, हमारा ए और बी दोनों सही है। तो जैसा कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहला हमारा क्या दे रखा है, द स्टेटमेंट बिटवीन द नकुरी एंड द अहमदाबाद इज़ 2348 किलोमीटर। जब आप क्या करेंगे 2649 से जो है क्या करेंगे 301 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा किलोमीटर, हमारा 8 4 एंड यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3 एंड 2, इतने किलोमीटर तो हमारी इसकी डिस्टेंस हो जाती है, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। और उसके बाद टाइमिंग के बारे में पूछा है। तो टाइमिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे इस वाले टाइम से और यहाँ वाले टाइम तक का, तो आपको देखने को मिलेगा कितना आर, 40 आवर और 55 मिनट, जो कि हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाता है। उसको जो है अहमदाबाद से नगर कोली के बीच का डिस्टेंस क्या है 2348 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा उसे पहुँचने में, वो 40 आवर एंड 55 मिनट लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिजर्व्ड रेल टिकट। हम जो है जो हमारा जो रेल टिकट होता है उनमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो हमारे जो क्या होती है उसमें हमें अपना डेट, टाइम ऑफ बुकिंग डेट, ये हमारे सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और हमें उसमें अपना बर्थ और कोच नंबर भी हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नेम एज सेक्स ऑफ द पैसेंजर, अपने जो हमारा जो यात्री होता है उसका नाम और जो है उसका सेक्स दोनों पता चलता है। और उस ट्रेन नंबर के भी बारे में पता चलता है। और जो है लास्ट में उसकी जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुँचेगी ये भी हमें देखने को मिलता है। तो हमें जो है क्या होती हैं, हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा, एक सेकेंड,
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, जो कि हमारा ए बी सी डी तीनों चारों है। यहाँ पे हमारा एक जो है ऑप्शन कट गया है, जो कि आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। हमारा ए बी सी यहाँ पे दोनों तीनों रहे, हमारे ऑल ऑफ द एबव रहेंगे, क्योंकि जो इसमें जो है पैसेंजर का एज, नेम और सेक्स तीनों दे रखा होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सारे सही हो जाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, सी वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया था। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो, हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके जो है आउट ऑफ 30 कितने आए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।